अरे ये सब नहीं होता। सुनो भाई, ये पत्रकार वार्ता में इस प्रकार से नहीं होता। आप ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे। सर डेकोरम होता है पार्टी में, पहले बातें अंदर रहती थी, अंदर ही दब जाती थी, और जो पार्टी का डेकोरम होता था उसके हिसाब से बयान देते थे। अब मीडिया में सुर्खियां बन रहा है, सर, हम सोशल मीडिया पे आ रहा है, देखिए लगता है कहीं डेकोरम ब्रेक हो रहा है, किसकी तरफ से हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये तो है ना कांग्रेस में, ये तो बात सुनिए। पार्टी में आने से अरे कहने के बाद तो भाई शेर सिंह को आएगा, कल ही स्टेटमेंट आया। एक मिनट सुनिए। अभी बड़ी घटना हुई कि जो छात्र है जेएनजी है वो आंदोलन किया और वहां लाठीचार्ज हुआ। वो किसका डिपार्टमेंट है? अमित शाह जी का होम डिपार्टमेंट है। उसके बाद बात करने कौन गया? सिंह साहब गए और नड्डा साहब गए। ये उनके विभाग हैं क्या? पार्लियामेंट में आ नहीं रहे, बोल नहीं रहे। जो बिल लाया वो एमओएस कर रहा है। वहां खींचतान है, वहां प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन नहीं रहा है, एक दूसरे बात नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को तो मीडिया वाले बता नहीं रहे हैं भाई मेरे। हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं सुनो ना, सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सवाल आपका है, जवाब देने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मैं क्या जवाब कांग्रेस की बीजेपी की नहीं है। अरे सुनो भाई, आप जो सवाल पूछोगे आपको पूछने का अधिकार पूरा है, जवाब देने के जिम्मेदारी अधिकार मुझे है। तो सुनो भाई, लीक हो रहे हैं, उनको लेके क्या कांग्रेस पार्टी कोई नया संघर्ष भिड़ेगी स्टूडेंट्स के हाथ में? बहुत बढ़िया सवाल। अभी आपने देखा होगा कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल जी कोटा भी गए, देहरादून भी गए, और सभी प्रदेशों में हमारे संगठन के द्वारा जिला स्तर पे प्रदर्शन हुआ है, पूरे देश भर में हुआ है, और ये निरंतर चलेगा। अभी राहुल जी लगातार उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ भी घेराव किया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस भवन घेराव किए, सभी जगह किया गया है। तो हम तो छात्रों हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जो उनकी मांग है उसको हम समर्थन कर रहे हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और कोई सवाल? ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर, कोई भी व्यक्ति अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकारां दे मुताबिक पूरे ते वो सारी गल दी उन्होंने लिबर्टी होनी चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। अरे जी, गुरुग्राम ਦੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਰੇਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਗੇ ਜੀ ਉਨਕੇ ਸਮਰਥकों के साथ पाई। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਬੇਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੁਛ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਤਾ ਹੋਵੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਪਾਇਆ। This is not a relevant question, brother. सर ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ,
ਔਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਗਏ ਸੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। और ਅਸੀਂ हाई कोर्ट सर, जाओ। मेरा एक क्वेश्चन है, बघेल साहब, जैसा कि अभी है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि ये लास्ट में 26 के लास्ट में हो सकता है, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है कि ये क्या वाकई में 26 के लास्ट में होगा, नवंबर दिसंबर? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार है, चारों तरफ से घेरे हुए है। अब वो रास्ता निकल नहीं रहा है, लोगों का माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है। एक दूसरा, तकनीकी रूप से आप देखेंगे तो 1 जनवरी से जनगणना शुरू होना है और ये सारे अधिकारी कर्मचारी उसमें लगेंगे, वही जो मतगणना कराएंगे, चुनाव कराएंगे, तो जनगणना भी कराएंगे। और दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड में कुंभ का भी है, वही समय रहेगा, 14 जनवरी से शुरू होगा वो। तो ये सबको देखते हो सकता है वो प्रीपोन करते हैं। ये इस प्रकार की चर्चा है और संभावना ताकत है।